हमें तो अपना उद्धार करना ही है, चाहे कुछ भी हो। इस निश्चय की लोगों में कमी है। यह इच्छा जितनी जोरदार होगी उतनी ही संसार से अरुचि हो जाएगी। सत्संग में परमार्थिक बातों को सुनने से रुचि होती है और सांसारिक भोग भोगने के बाद अरुचि होती है। तो इन दोनों को स्थायी कर लें, अर्थात सत्संग की रुचि और भोग की अरुचि, इन दोनों को पक्का कर लें। यह आपका काम है। अभी सत्संग में रुचि हो तो सत्संग से उठते ही इस बात का निश्चय कर लें कि अब यही काम करना है, तो यह स्थायी हो जाएगी। अगर यह स्थायी हो गई तो सब काम बन गया। यह अपने उद्धार का काम बहुत सुगम है, केवल रुचि की जरूरत है। भीतर एक बात जंची हुई है कि यह काम जल्दी नहीं होता, देरी लगती है। यह बहुत घातक चीज है। परमात्म तत्व के लिए भविष्य की आशा बहुत ही घातक है। भविष्य की आशा उस वस्तु के लिए होती है जो कर्मजन्य हो, जिससे देश काल की दूरी हो, पर जो सब देश काल वस्तु अवस्था परिस्थिति आदि में पूर्ण रूप से विराजमान हो, उसके लिए भविष्य नहीं होता। सांसारिक कामों के लिए जैसे भविष्य की आशा होती है, वैसे परमात्म तत्व के लिए भी भविष्य की आशा रखना कि इसमें बहुत समय लगेगा, यह बहुत गलत धारणा है। मैं आपको वही बातें सुनाता हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं और जिनसे मुझे बहुत लाभ हुआ है। आप इन बातों का आदर करें तो बहुत जल्दी लाभ हो सकता है। जैसे एक राजा का राज्य की संपूर्ण वस्तुओं पर, संपूर्ण गांवों पर शासन रहता है, संबंध रहता है, उससे भी बहुत विशेष संबंध परमात्मा का है। बहुत विशेष यह कि इन वस्तुओं की सत्ता ही उस परमात्मा में दिख रही है, नहीं तो एक क्षण भी न ठहरने वाला संसार सच्चा क्यों दिखता। तो इससे परमात्मा का नित्य निरंतर संबंध है ही, किसी क्षण भी उसका वियोग संभव नहीं। ऐसा उसका नित्य योग निरंतर बना हुआ है। संसार के संयोग के वियोग का नाम ही योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, गीता में आया है। इस क्षण भंगुर संसार से वियोग स्वीकार करते ही योग हो जाता है। वियोग तो प्रतिक्षण हो ही रहा है, तो अभी ही वियोग का अनुभव कर लें। संसार के भोगों से अरुचि सबकी ही होती है। उस अरुचि को संसारी लोग स्थायी नहीं करते और भोगों से जो सुख मिलता है उस रुचि को स्थायी करते हैं। यही गलती होती है। साधक को चाहिए कि वह उस अरुचि को स्थायी करे। एक प्रश्न आया, संसार से वियोग का अनुभव होने पर उसकी नश्वरता या असत्यता का ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन सत्य क्या है इसका पता कैसे लगेगा? हम किस प्रकार जाने कि यह सत्य तत्व है? स्वामी जी बोले, देखो भाई, मेरे विचार में तो सत्य की अभिलाषा कम है, इसलिए लगन नहीं है। सत्य की बात इतनी सरल, इतनी बढ़िया और इतनी प्रत्यक्ष है कि क्या बताऊं। अब ध्यान दें, जिससे आपको असत्य का ज्ञान होता है वही सत्य है। असत्य का ज्ञान असत्य से नहीं होता। अब बताओ कितना नज़दीक है वह सत्य। बहुतों का यह प्रश्न रहता है कि संसार तो नाशवान है ही, पर परमात्मा अविनाशी है, इसका क्या पता? अरे, अविनाशी के बिना विनाशी दिखता ही नहीं। बिना सत्य के असत्य का भान ही नहीं होता। असत्य तभी असत्य दिखता है जब आप सत्य में स्थित होते हैं। तो सत्य में आपकी स्थिति स्वतः सिद्ध है। बस यहीं पर डटे रहो। न जाने सत्य क्या होता है, प्राप्ति क्या होती है, तत्व ज्ञान क्या होता है, जीवन मुक्त क्या होता है। क्या यूं सींग हो जाते हैं कि कोई पूंछ हो जाती है, कि कोई पंख लग जाते हैं? क्या हो जाता है? न जाने इस प्रकार क्या क्या कल्पना कर रखी है। कृपानाथ, आप अपनी कृपा करो। बस इतनी ही बात है कि सब असत्य का जिसे बोध होता है वही सत्य है। कोई पूछे कि सब कुछ दिखता है पर आँख नहीं दिखती, तो जिससे सब कुछ दिखता है वही आँख है।
आँख को कैसे देखा जाए कि यह आँख है? दर्पण में देखने पर भी देखने की शक्ति नहीं दिखती। वह शक्ति जिसमें है वह स्थान दिखता है। तो सुनने, पढ़ने, विचार करने से जो आपको ज्ञान होता है, वह ज्ञान जिससे होता है वही सत्य है। वही सबका प्रकाशक और आधार है। वही ज्ञान स्वरूप है, वही चेतन स्वरूप है, वही आनंद स्वरूप है। जैसे दर्पण में मुख दिखता है, ऐसे ही यह संसार दिखता है। संसार स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। यह अपने अनुभव की बात है। अब यहीं देखें, पहले यहाँ बिल्कुल जंगल था, अब मकान बन गया। यह आपकी देखी हुई बात है। यह कौन सा सदा रहेगा? एक दिन सफाचट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। तो सब मिट रहा है, प्रतिक्षण मिट रहा है। इसे मिटता हुआ ही मान लें। जासु सत्यता तें जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। कितनी सुंदर बात कही छोटे से रूप में। जिसकी सत्यता से यह जड़ माया मूढ़ता के कारण सत्य की तरह दिखती है, वही सत्य है। जैसे चने के आटे की बूंदी बनाई जाए बिल्कुल फीकी, तो उसे चीनी में डालने से वह मीठी हो जाती है। चने का फीका आटा भी मीठा लगने लगता है, तो यह मिठास उसकी नहीं है। उन मीठी बूंदियों को मुंह में थोड़ी देर चूसते जाओ तो वे फीकी हो जाएंगी, क्योंकि वे तो फीकी ही थीं। तो बताओ कि चीनी मीठी हुई कि बूंदी मीठी हुई? जो फीके को भी मीठा करके दिखा दे, वह स्वयं मीठा है ही। ऐसे जो असत्य को भी सत्य की तरह दिखा दे, वह सत्य ही है। प्रकाश और अंधकार दोनों का जिससे ज्ञान होता है, वह अलुप्त प्रकाश है। अर्थात वह प्रकाश कभी लुप्त होता ही नहीं। वह क्रियाओं और अक्रियाओं को, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को, संपूर्ण अवस्थाओं को प्रकाशित करता है। सब अवस्थाएं उससे जानी जाती हैं। उसी में आप हरदम स्थित रहें, उससे नीचे न उतरें।